सिमिलरली क्वेश्चन 2 में हमें 2 नंबर गिवन है ए एंड बी और ये क्या है? डिनोट रियल नंबर्स यानी ए जो ए है और बी है ये रियल नंबर्स होंगे। देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नीचे जितनी भी पार्ट्स गिवन है 9 पार्ट्स है, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है, कुछ रूल्स है उनके मुताबिक ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? सो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 में हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट ए पावर 3 मल्टीप्लाई ए पावर 5। सो हमने हमारे पास एक रूल है कि अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को हम ऐड करेंगे और बेस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है? सो कॉमन बेस लेंगे ए और जो ऊपर पावर है उनको ऐड करेंगे। मैं इधर इसको इधर लिखता हूँ ज़रा। दिस इज़ 5 ए पावर 3 प्लस 5। सो मैंने क्या किया, दोनों बेस सेम है, मैंने एक बेस ले लिया और पावर मैंने दोनों की ऐड की। सो 3 और 5 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। सो द आंसर इज़ ए पावर 8, ठीक है? सिमिलरली हम पार्ट 2 भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 में गिवन क्या चीज़ है? गिवन है ए वाला ए बी पावर ए बी डिवाइड बाय ए पावर 3 डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं लिखता हूँ गिवन दैट बी डिवाइडेड बाय ए पावर 3 डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो बी डिवाइडेड बाय ए 2 बाई 3, ठीक है? सिमिलरली जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि बेसिस हमारे कॉमन है तो हमने एक बेस लिया और पावर दोनों का ऐड किया। यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे सो बी डिवाइडेड बाई ए और बी डिवाइडेड बाई ए, सो बेस अगेन कॉमन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी डिवाइडेड बाई ए कॉमन हमने बेस लिया एक और इन पावर को हम ऐड करेंगे यानी 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब इस 2 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इधर देखिए, मैं यहाँ पे रफ वर्क लिखता हूँ और रफ वर्क में मैं ये करता हूँ कि 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 9। यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिखता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस लिखता। यहाँ पे आप देखिए 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12 और 12 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 4। और अब देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सो 9 प्लस 4 इज़ 13 डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू 13 डिवाइड बाय 6 मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ एंड दिस इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए जो हमारा कॉमन बेस है और इनको हम प्लस करेंगे, हमारे पास आता है 13 डिवाइड बाय 6, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास इसका आंसर है। सिमिलरली इसका पार्ट 3 भी स्टूडेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गिवन क्या है कि माइनस ए पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस ए पावर 3 माइनस ए पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस ए पावर 3। अब अगर देखेंगे अगेन तो बेस सेम है, माइनस ए, तो बेस हम कॉमन बेस लेंगे एक माइनस ए और पावर को प्लस करेंगे यानी 4 प्लस 3 और 4 प्लस 3 से क्या आता है हमारे पास माइनस ए अपनी जगह पे और 4 प्लस 3 इज 7। स्टूडेंट्स पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं और पार्ट 4 में हमारे पास कुछ और लॉज यूज़ होते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और लॉज लॉज ये है कि अगर ए और बी मल्टीप्लिकेशन में है और इन दोनों के ऊपर इनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई पावर है n, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग-अलग पावर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। एंड सिमिलरली फॉर डिवीजन कि अगर a डिवाइडेड बाय b है और होल का पावर है हमारे पास n, तो n का हम अलग-अलग पावर ले सकते हैं और एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं यानी a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। और एक और रूल भी आप याद रखें कि अगर किसी नंबर के ऊपर
एक पावर है n और फिर इस होल पे पावर है हमारे पास n m n इस a के ऊपर है और a पावर n के ऊपर होल पावर है m। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम a और n की दो जो पावर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई m a करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये सारे रूल्स ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या चीज़ है? गिवन है -2 a स्क्वायर p पावर 3 होल पावर 3। सो सबसे पहले हम ये रूल अप्लाई करेंगे। इनमें 3 नंबर है -2 a स्क्वायर a p पावर 3, इन तीनों पे अलग-अलग हम a पावर 3 लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, -2 पे पावर लेंगे 3, सिमिलरली a स्क्वायर पे पावर 3 लेंगे और b पावर 3 पे पावर 3 लेना है, ठीक है। दिस इज़ पावर 3। अब देखो, a पावर 3 का मतलब होता है -2 पावर 3 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो माइनस माइनस इज़ प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, यानी 4 मल्टीप्लाई -2 रह जाएगा। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज़ प्लस और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज़ माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास -8 आ गया, सो -8 और यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे। a की पावर है 1 2 और a पावर 2 का होल पावर है 3, तो हम क्या करेंगे, a का जो ये 2 पावर है आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए भी करेंगे। देखो b का एक पावर है 3 और एक इसका ऊपर पावर है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा -8 एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, सो a पावर 6 एंड b पावर यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। सो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई। यहाँ पे पार्ट 5 में भी क्वेश्चन हमें गिवन है a पावर 3 माइनस 2b होल पावर 2। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन हमारा क्या है? गिवन है a पावर 3 माइनस 2 20 और होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है -2 और b, इन दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर हम ले सकते हैं। सो a पावर 3 को छेड़ेंगे नहीं, -2 पावर 2 एंड इस b का अलग पावर 2, ठीक है। सो -2 पावर 2 मीन्स ये नहीं, -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस से प्लस आता है और 2 2 ज़ा 4। सो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर a पावर 3 4 एंड b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी 4 पहले लिखेंगे, फिर a लिखेंगे a पावर 3 और फिर लिखेंगे b स्क्वायर और ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। पार्ट 6 में क्वेश्चन है a स्क्वायर b मल्टीप्लाई a स्क्वायर b, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या चीज़ है? गिवन ये है कि a स्क्वायर b मल्टीप्लाई a स्क्वायर b। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर बी, इसके ऊपर पावर मैं लिख सकता हूँ 1 और इसके ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ 1। ए बेस ए स्क्वायर बी और ए बेस ए स्क्वायर बी सेम है, सो हम एक बेस लेंगे कॉमन, यानी ए स्क्वायर बी और जो इसके ऊपर पावर है 1 1 इनको प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी होल पावर 2। फिर हमारे पास हम इस स्क्वायर को इस पे और इस पे अलग-अलग लिख लिख सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सिर्फ, बी स्क्वायर, ठीक है? सो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी ए पावर 4 बी पावर 2 और ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट 7 में
0 बी पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 गिवन है। सो यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा के लिए नोट करें कि नोट दैट इफ a is not equal to 0 then a पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमेशा के लिए। अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो इसका पावर 0 1 आता है। और ये क्यों आता है मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। ये सोल्यूशन नहीं है, ये मैं रफ में इधर लिखता हूँ। चलो कि हमने एक नंबर लिया है a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका पावर हम लिख सकते हैं 0 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 से अगेन 0 आता है। और अगर आप ये देखें कि हम इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर 1 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 1, क्योंकि हमारे पास एक रूल था कि अगर बेसिस सेम है पावर ऐड करें। तो इधर बेसिस सेम है, इसको ऐड करेंगे दोबारा हमारे पास ये आता है। उस रूल का हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। सो ए और अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव है तो उसको आप 1 डिवाइडेड बाई इस तरह लिख सकते हैं। फिर ए और ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1। सो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि अगर किसी नंबर के पावर 0 है और वो नंबर खुद 0 नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन हमारे पास क्या चीज़ है, गिवन ए है a power 0 b power 0 divided by 2, and we know that a power 0 is equal to 1, b power 0 is again 1 divided by 2। So a multiply a, 1 multiply 1, इससे 1 आता है डिवाइड बाय 2। सो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। पार्ट 8 का सोल्यूशन भी वेरी इजी है। कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि गिवन क्या चीज़ है, माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल पावर 2। सो इस 2 को हम इन सब पे अलग-अलग लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि माइनस 3 पावर 2, इधर मैं 2 लिख देता हूँ, क्लियर। ए स्क्वायर ए वाला, फिर पावर 2, फिर बी स्क्वायर ए वाला और फिर ये पावर 2। ठीक है जी। अब माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस 9 और इनका हम क्या करेंगे, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर इस ए स्क्वायर का ऊपर कोई और पावर है तो उन पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a पावर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड सिमिलरली b पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2। फाइनल हम लिखेंगे 9 a पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है 4, सो a पावर 4 एंड b पावर अगेन 4। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b पावर 4 एंड होल पावर 3/2। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर द ए गिवन है, मैं पहले लिखता हूँ गिवन, हमेशा हमने पहले लिखना है कि हमें गिवन क्या चीज़ है। ए पावर 2 बी पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 ये गिवन है। तो एक इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए पावर 2 डिवाइड बाई बी पावर 4 फिर होल पावर ए 1/2 मैं इधर लिखता हूँ और इसका ऊपर जो पावर मैं एक और लिखता हूँ 3। 3 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 दोबारा अगेन, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक ये जो पावर है, इस पे भी करता हूँ और इस पे भी करता हूँ। सो ए पावर 2 खुद है और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय बी पावर 4 ये होता है और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर जो होल पावर ए रहता है 3 वो लिखेंगे, ठीक है? ये दोनों कैंसल हो जाएगा 2 और 2 सिर्फ ए रह जाएगा और ए 4 इसके साथ कैंसल हो जाएगा तो बी स्क्वायर रह जाएगा डिवाइड बाय बी स्क्वायर एंड होल पावर 3। अब ये 3 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 हम इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं, ठीक है? सो ए पावर 3
और नीचे b पावर 2 multiply 3. So 2 multiply 3 is 6. So b multiply 6. And this is the simplest form.